हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड उसी को हेल्प करने के लिए इस वीडियो में मैंने एपी के हॉट्स क्वेश्चन के 3 सवाल रखे जो आप लोग को एपी कंसेप्ट्स को बूस्ट करने में बहुत काम आएंगे। यू कैन वॉच दिस टिल द एंड। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, यू कैन वॉच दिस ऑन 1.5 और 2x और मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा एक और एपी की वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 10 PYQs रखे गए जो थोड़े से नॉन टिपिकल है, जो लास्ट कुछ एग्जाम्स में आ चुके हैं सीबीएसई में। 10 क्वेश्चन की लिस्ट है, वो भी आप क्विकली देख सकते हो। तो एपी कंबाइनिंग विद दिस वीडियो आपका एपी का एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। Sum of first m terms is same as sum of first n terms. Okay, so sm equal to sn. We need to prove that sum of first m plus n terms is 0. Okay, so we'll have m by 2 bracket 2a plus m minus 1 into d equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. देखो एक ही डेटा आपके पास कि एस एम इक्वल टू एस एन, तो आपको ए और डी की अलग वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं मिलेगी। आपको रिलेशन ही निकालनी है ए और डी की। ये एक सटल हिंट होती है क्वेश्चन में, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, तो ऐसे एपी के सवाल बहुत है। तो ऐसे कोई भी सवाल हो तो आपको याद रखना है ए और डी के बीच में रिलेशन निकाल लो सबसे पहले। तो सिंप्लीफाइंग दिस, पहले तो टू टू काटो, सो विल हैव 2am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल्स टू 2am प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक है, देन यूल हैव ए और डी को साथ में लिखना है जैसे मैंने बताया आपको। तो ए वाली टर्म्स को साथ में लिखेंगे तो 2an लेफ्ट आ जाएगा, तो 2a कॉमन, यूल हैव m माइनस एन। बाकी सारी टर्म्स, बेसिकली दो टर्म्स राइट साइड जाएगी, सो यूल हैव प्लस एन स्क्वायर डी कॉमन, यूल हैव एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। फिर यूल हैव माइनस डी कॉमन, यूल हैव एन माइनस एम। क्लियरली एन माइनस एम कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है हमें, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो। यू हैव 2a n माइनस एम, और यहाँ से d भी कॉमन निकल रहा है और n माइनस एम भी कॉमन निकल रहा है। दूसरे ब्रैकेट में रह गया, यहाँ से n प्लस एम बाकी रहेगा फैक्टराइज करने के बाद, और यहाँ कुछ नहीं बाकी रहेगा तो 1। ठीक है, तो n प्लस एम माइनस 1, n माइनस एम कट, तो आपको रिलेशन मिल गई a और d की, दैट इज माइनस 2a इक्वल्स टू d इंटू ब्रैकेट m प्लस एन माइनस 1। अब ये आपको यूज़ करनी है नेक्स्ट जो भी प्रूव करना हो उसमें। और प्रूव क्या करना है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। सो सॉरी, s of m plus n which is equal to m plus n by 2 into bracket 2a plus m plus n minus 1 into d। ठीक है, देखो हमें 2a की वैल्यू सीधी मिल गई है डायरेक्टली। यहाँ से हम 2a को क्या लिखेंगे, सो 2a कैन बी रिटर्न एज माइनस डी ब्रैकेट m प्लस एन माइनस 1। ओके, सब्सटीट्यूट कर दो आप यहाँ पे 2a की जगह पे, सो विल हैव माइनस डी ब्रैकेट m प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पे प्लस डी m प्लस एन माइनस 1। This entire term gets cancelled out, so m plus n by 2 into 0, and so final answer of s of m plus n is equal to 0. Hence proved. See, क्वेश्चन पहले देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, बट अगर आप बेसिक यूज करो कि नंबर ऑफ इक्वेशंस एक ही बनेगी आपकी यहाँ पे, और a और d दो अननोन है, तो आपको सिर्फ एक रिलेशन निकाल देनी है a और d की, जो आप नेक्स्ट इक्वेशन में यूज कर पाओ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे सेम लॉजिक यूज होगा आपका, तो हमेशा एक ये सिंपल लॉजिक याद रखिए, एंड बहुत काम का लॉजिक है आपके एपी के कंसेप्ट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ गिवन सीरीज। यहाँ पे बच्चा पहले ये सीरीज को ही देख के डर जाएगा, क्या ही दे दिया है। पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो और सिर्फ न्यूमरेटर्स में चेंज देखो कि यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, यहाँ का न्यूमरेटर 2 है, सिर्फ न्यूमरेटर बदल रहा है सेकंड, हर टर्म के सेकंड एक्सप्रेशन का। अगर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, लेट मी यूज अनदर कलर, हाँ, सो अगर आप इन दोनों का टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करो, दैट इज a2 माइनस a1, लेट्स सी क्या आता है।
So you'll have 4 minus 2 by n minus 4 plus 1 by n. 4 gets cancelled. You got minus 2 by n plus 1 by n. अब ये तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली, माइनस 1 बाय एन. ओके, अब थर्ड और सेकंड टर्म का रेशियो डिफरेंस लो. सो a3 माइनस a1, you will have 4 minus 3 by n minus 4 plus 2 by n. Again 4 gets cancelled और अगेन आपको क्या मिला, माइनस 1 by n. सो यहाँ से और यहाँ से आपको रियलाइज होता है कि यार डिफरेंस तो सेम है ना हर दो टर्म्स का, हर सक्सेसिव दो टर्म का. इसका मतलब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये तो क्या है हमारी एक, और हमें एस एन निकालना है. अब आंसर नंबर ऑफ टर्म्स अननोन है तो एन का आंसर सॉरी एस एन का आंसर एन में ही लाएंगे. एन निकालने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज लास्ट टर्म भी नहीं पता हमें. सो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो यू हैव एन बाई टू ब्रैकेट ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 4 माइनस 1 बाय एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस 1 बाय एन. सो एन बाई टू ब्रैकेट 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 बाय एन माइनस एन इंटू, अच्छा देखो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और एन इंटू 1 बाय एन इज 1. सो माइनस 1 एन प्लस 1 बाय एन. सो एस एन इक्वल टू n by 2 into bracket this is 8 minus 1. ठीक है, ये 8 और ये माइनस 1 आपका क्या बना देगा, प्लस 7 एंड माइनस 2 बाय एन प्लस 1 बाय एन दिस इज 1 विल गिव यू माइनस 1 बाय एन. सो फाइनल आंसर इज एस एन इक्वल टू 7n by 2 माइनस n स्क्वायर बाय 2 आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह टाइपिंग मिस्टेक, दिस विल बी सम ऑफ फर्स्ट. ये जो है ये दिस विल योर फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टू एन एंड 3n टर्म्स आर s1 s2 एंड s3 रिस्पेक्टिवली. हमें एक एक्सप्रेशन प्रूव करनी है. ये जनरली एक एक्सप्रेशन थोड़ी सी 10th लेवल पे डिफिकल्ट है. ये 11th का ईपी का जो जब पहले ईपी सिलेबस में हुआ करता था एनसीईआरटी में तो उसका क्वेश्चन है. रिसेंट सिलेबस में 11th में भी ईपी डिलीट हो चुका है. एनीवेज वो तो आप लोग अगर नेक्स्ट ईयर मैथ्स ले रहे हो टू फिगर इट आउट, बट हाँ जेई वगैरह के सिलेबस में आज भी है. और ये एक बेसिकली रिजल्ट है जो बहुत काम का है एमसीक्यूज वगैरह में. पर ये पेपर फ्रैंकली अगर ये पेपर डिफिकल्ट बनता है तो ही ये सब चीज़ें यूज़ होती है. बट अगैन हम उसी चीज़ के लिए अभी इस वीडियो का जो मोटिव है वो वही है कि अगर पेपर डिफिकल्ट आया तब भी आप 80 और 80 कैसे स्कोर कर सकते हो, या तो आपका एटलीस्ट एपी में कोई मार्क्स नहीं जाना चाहिए. और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ट्रिको की भी वीडियो है जिसमें हॉट्स क्वेश्चन है जो आपकी बहुत हेल्प करेगी अगर आपका टारगेट 80 ऑन 80 है. उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. उसके अलावा आपको एंड में एक प्लेलिस्ट की लिंक आएगी जिसमें अलग अलग चैप्टर्स के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व किए हुए जो भी जिसकी ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेगी अगैन. ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो यू हैव सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज s1 और वो दिया हुआ है s1 ही विच इज n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. s2 जो कि सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स है तो 2n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी. ओके, और s3 चलो यहीं लिखते हैं 3n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी. अब करना क्या सर आगे, तो क्वेश्चन खुद हिंट दे रहा है. आपके RHS देखो s2 माइनस s1 कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, तो s2 माइनस s1 कैलकुलेट करोगे तो अगर आप डायरेक्टली कर पाओ तो वेल एंड गुड. तो ये हो जाएगा 2an by 2. लाइक टर्म्स को हम साथ में लिख देंगे. अच्छा पहले s2 वाली टर्म्स आएगी, सॉरी मैंने s1 वाली टर्म लिख दी पहले. सो ये जो 2n by 2 है दिस 2a से मल्टीप्लाई होगा. सो ये 4an by 2. मैं इंटेंशनली अभी कट नहीं कर रहा, या तो कट कर दीजिए, काम करो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ से कट जाएगा पहले तो ये, और ये बनेगा 2an. सो विल हैव 2an माइनस इसके टर्म्स के साथ लिखेंगे विच इज an. मैं लाइक टर्म्स को डिफरेंस में साथ लिख रहा हूँ. ओके,
प्लस यू विल हैव 2n² d फ्रॉम हियर, जब ये n जो है वो ये n इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो विल हैव 2n² d, और यहाँ पे माइनस में आएगा n² d/2। यहाँ पे ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई हो रही है तब, और फिर एक टर्म बाकी रह गई, ये जब n इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, सो विल हैव -nd, और वहाँ पे प्लस आ जाएगा जब ये जो n है वो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, सो विल हैव -nd/2। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सो +nd/2। ये एल्जेब्रिक स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट था, अगर आप इतना डायरेक्टली नहीं कर पाते हो तो आप पहले S2 को पूरा मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, फिर S1 को मेंशन कीजिए माइनस करके, और एक और स्टेप लिख के नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपकी यही इक्वेशन बनेगी। आप an कॉमन निकाल लीजिए, या तो हाँ सॉरी 2an - an इज डायरेक्टली an, यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे आंसर आएगा 2 2 4, 3n² d/2, और यहाँ पे -20 -nd/2। देखो क्लियरली n कॉमन निकल रहा है, तो n कॉमन निकाल लीजिए, और एक काम करते हैं 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं ताकि यहाँ पे 2a जनरेट हो। सटल हिंट, हमारी Sn की फॉर्मूला में 2a होता है, इसीलिए 2 भी कॉमन निकाला मैंने, LCM लेने पे यहाँ ऊपर 2 भी जनरेट हो जाएगा। सो 2a प्लस n तो बाहर चला गया, d कॉमन है इन दो टर्म्स में से, यूल हैव 3n, और ये n और d तो बाहर गए, 2 भी बाहर गया, तो यहाँ पे -1 बचेगा। देखो ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन बन रही है Sn की, यहाँ पे 3n - 1d प्लस और 2a, देखो 2a प्लस d 3n - 1। तो कमी कहाँ है सर? 3n नहीं है, 3 नहीं है। ओके, तो दोनों साइड क्या करो, 3 चाहिए ना, सिर्फ 3 की कमी है, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे ऊपर S2 - S1, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइड। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। सो 3 × S2 - S1 विल बी इक्वल टू 3n/2 ब्रैकेट 2a प्लस d इंटू ब्रैकेट 3n - 1। अब ये जो ऑलरेडी मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख के रखी थी, ये देखो डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली जो ये है Sn की एक्सप्रेशन है, S3n की सॉरी, या S3 जो हमने निकाला था, तो दिस इज इक्वल टू S3। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और एक्सप्लेनेटरी होगा, आप लोग को बहुत काम आएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो बोर्ड्स है आप लोग की। ओके, गुड लक। आई होप आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशंस, आप लोग की एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी जाए। दिस इज़ माई वेल विशेस। गुड लक एंड थैंक यू।